बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम अपने मानने वालों को इस बात के अंदर बिल्कुल गुंजाइश नहीं देता कि कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाने के बाद भी इस्लामी मुआशरे के अंदर रहते हुए गैर शादीशुदा रहें, बल्कि इस्लाम हुक्म देता है कि लड़का जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी की जाए, इसी तरह लड़की जब बालिगा हो जाए तो उसकी शादी की जाए, ताकि मुआशरे के अंदर बेहयाई और ज़िनाकारी और फहाशी के सारे दरवाज़े बंद हों। और ये मशवरा नहीं, शरीयत का हुक्म है और गैर मामूली ज़ोर दिया है इसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यहाँ तक आपने फरमाया कि अगर वालिदैन अपने बालिग लड़के या लड़की की शादी नहीं करते और खुदा न खास्ता इसी दौरान वो किसी गलती और गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं, तो आपने फरमाया जितना गुनाह उस लड़के और लड़की को मिलेगा उतना ही गुनाह उनके वालिदैन को भी मिलेगा। इसके अंदर वालिदैन के लिए बड़ी तंबीह है। आजकल के मुआशरे के अंदर शादियां लेट हो जाने की सबसे बड़ी वजह ये आजकल की पढ़ाई है कि 25-25 साल उम्र हो जाती है लड़के लड़की की और पढ़ाई उनकी ख़त्म नहीं होती, और पढ़ाई के ख़त्म ना होने की वजह से वालिदैन शादियां भी लेट कर रहे हैं। अगर पूछा जाए अपने बच्चे की शादी क्यों नहीं करते, जी इतनी पढ़ाई रहती है, पढ़ाई मुकम्मल कर ले, 1 सेमेस्टर रहता है, 2 सेमेस्टर रहते हैं, 1 डिप्लोमा रहता है, 2 डिप्लोमे रहते हैं, वो इन्हीं सेमेस्टरों और डिप्लोमों के चक्कर के अंदर होते हैं और बच्चा जो है वो इसी दौरान ना जाने कितनों की इज्जत तबाह करके बैठा हुआ होता है। ये हकायक है, मैं कोई बदगुमानी की बेस पर बात नहीं कर रहा। आप खुद सोचें कि लड़का बालिग हो जाए और फिर वालिदैन उसको अपनी निगरानी के अंदर भी ना रखें, बाहर हॉस्टलों के अंदर भेज देना, दूसरे मुल्कों के अंदर भेज देना, दूसरे शहरों के अंदर भेज देना कि वो हॉस्टल के अंदर रहें और मोबाइल भी उनके पास हो। आप खुद सोचें कि जब बच्चा आपकी निगरानी के अंदर भी नहीं है, वो आपसे मीलों दूर हॉस्टल के अंदर बैठा हुआ है और जवान लड़का है गैर शादीशुदा है, जवान लड़की है गैर शादीशुदा है, और टच मोबाइल भी आपने उसके हाथ में दिया हुआ है, तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आपके चकमे के अंदर आ जाएं और ये समझे कि वो बड़ा पाकदामर रहेगा, इसके बावजूद भी अपनी इज्जत नफ्स को बचा के रखेगा। फितरत नहीं बदलती, फितरत एक जैसी रहती है। तो इस मामले के ऊपर वालिदैन को संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए कि कहीं डिप्लोमा और सेमेस्टरों के चक्कर में अपने बच्चे की वो जो एक मखसूस एज होती है उम्र की, और बच्चे पैदा करने की जो लड़कियों की उम्र होती है, कहीं उसके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे इन डिप्लोमों के चक्कर में। अगर ऐसा है तो वो यकीन जानिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं और अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है वो अपने बच्चों के गुनाह के अंदर बराबर के शरीक है। और आपने फरमाया कि अगर बच्चा गुनाह करता है तो वालिद भी, चाहे वो कितना ही हाजी और नमाजी है, कितना ही तहज्जुद गुजार है, कितना ही शब जिंदादार है, कितना ही बज़ाहिर बड़ा शरीयत का पाबंद है, वो इस बच्चे के गुनाह के अंदर बराबर का हकदार है, बराबर का शरीक है। इसलिए हमें इन चीज़ों के ऊपर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लड़का या वो मर्द मिस्कीन है जिसके पास बीवी नहीं, मिस्कीन है वो मर्द है जिसके पास बीवी नहीं। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मालदार हो तब भी वो मिस्कीन है? आपने फरमाया मालदार हो, करोड़पति हो, तब भी वो मिस्कीन है जिसके पास बीवी नहीं है। ज़ाहिर जिसकी इज्जत महफूज नहीं है, मालदारी उसने कहाँ करनी है, वो मिस्कीन है। इसी तरह आपने फरमाया वो लड़की या वो औरत मिस्कीन है जिसके पास खामिद नहीं। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह चाहे वो मालदार, आपने फरमाया करोड़पति हो, अगर उसके पास खामिद नहीं तो वो औरत मिस्कीन है। और एक हदीस में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद ही फरमा दी, आपने ऐसे मर्द को या ऐसी औरत को आपने अपनी जमात से बाहर निकाल दिया कि जो शादी नहीं करते। सही बुखारी में हदीस है, आपने फरमाया तज़व्वजुन निसा, मैं औरतों से निकाह करता हूं, मन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो बंदा मेरी इस सुन्नत से मुंह मोड़ता है, मेरी इस सुन्नत को पूरा नहीं करता, जबकि पूरा करने का टाइम भी है,
तो आपने फरमाया ऐसे बंदे का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अब तुम डिप्लोमे लेकर बैठे रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसके अंदर उन सूफियों के लिए भी कितनी वईद है कि जो चिल्ला कशी और नफस को मारने के पीछे इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और शादियां नहीं करते और समझते हैं कि हम इस तरह अल्लाह के करीब हो रहे हैं। उनको यकीन जानना चाहिए कि वो इस तरह अल्लाह के करीब तो नहीं हो रहे, अलबत्ता मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलाने का जरिया और सबब ज़रूर बन रहे हैं। इसलिए मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि खुदा का वास्ता इन पढ़ाई के चक्करों में, तालीम और इन डिप्लोमों के पीछे लग के अपने बच्चे और बच्ची की ज़िंदगी की एक मखसूस एज होती है, उसके बाद ना मर्द इस काबिल रह जाता है कि वो शादी करे और ना औरत इस काबिल रह जाती है कि वो बच्चे पैदा कर सके। इसलिए मखसूस एज होती है शादी की, इस मखसूस एज के अंदर अपने बच्चों की शादियां करो। पढ़ाई इसके साथ साथ भी होती रहती है। हम खुद इस फील्ड के अंदर से होकर इतने बड़े हुए हैं, दौरान तालिब इल्म में शादियां की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पढ़ाई भी की है और रिजल्ट भी बेहतरीन दिया है और अच्छे नंबरों से जो है वो कामयाबियां भी हासिल की हैं। इसलिए वालिदैन का ये कहना कि बच्चे फिर पढ़ाई के काबिल नहीं रह जाते, बिल्कुल झूठ है। आप अल्लाह रसूल की बात माने और उसके नतीजे में आपको कामयाबी की बजाय नाकामी मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल कुछ भी हो, वालिदैन को यह हुक्म है कि आपके बच्चे बच्ची की जब एज है शादी की तो ज़रूर उसकी शादी करो। अगर नहीं करते हो और वो किसी गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं तो उस गुनाह के अंदर जितने बच्चे और बच्ची शरीक है, इतने ही उनके वालिदैन भी उस गुनाह के अंदर शरीक हैं। अल्लाह ताला वालिदैन को इस मसले के ऊपर संजीदगी के साथ गौर करने की तौफीक अता फरमाए।